मौलाना तौकीर रजा अपनी पेशी पर रोया, हाथ जोड़ की रिहाई की मांग। आज मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान तुरंत मौलाना ने हाथ जोड़े और माफी मांगने लगा, क्योंकि उसे अपने कुकर्मों का पता है और उसकी सजा वो भुगत रहा है। कोर्ट में जो सबूत दिए गए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि मौलाना किस तरीके से बरेली को जलाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उसे इतनी बड़ी सजा तो मिलनी तय थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरोपी मौलाना तौकीर रजा की 14 मुकदमों में ऑनलाइन सुनवाई हुई। इससे पहले 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी। 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल में तौकीर रजा पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। आज पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई। वहीं अन्य आरोपियों को पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से भी पेश किया है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से भड़का था बवाल। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बरेली में हिंसा भड़क उठी थी। तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। नवरात्र और 2 उर्स चलने के कारण प्रशासन ने धारा 163 तक लागू की हुई थी। प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दी थी कि अगर लोगों को रोका तो अंजाम बुरा होगा। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो पथराव और फायरिंग की गई। भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम तक फेंके। पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात को काबू में किया था। खलील तिराहे से शुरू होकर शहर भर में फैला बवाल। 26 सितंबर को खलील तिराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की और सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके बाद नौमहला मस्जिद, कोतवाली, एसपी सिटी ऑफिस, नवल्टी चौराहा, आजमनगर और श्यामगंज इलाके में भारी बवाल हुआ। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम। बरेली पुलिस ने इस मामले में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 7 मुकदमों में तौकीर रजा का नाम शामिल है। तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पूरे बवाल की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने एसपी सिटी के गनर की एंट्री राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट लिए थे। कोतवाली में 6 और मुकदमे पुलिस दर्ज कर रही बयान। वहीं दूसरी तरफ बरेली कोतवाली में तौकीर रजा के खिलाफ जो 6 मुकदमे दर्ज हैं, उसके अलावा कई और मामलों में भी तफ्तीश की जा रही है। अब बरादरी थाने की टीम कई और लोगों के बयान दर्ज कर रही है, जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। करीबी नेता भी जेल में बंद, 250 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। वहीं तौकीर रजा के साथ साथ उनके कई करीबी और आईएमसी पदाधिकारी जब जेल भेजे गए तो उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, अनीस सकलैनी और साजिद शामिल हैं। कुल 105 लोग जेल में हैं। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद बरेली प्रशासन ने अब तक करीब 250 करोड़ की संपत्तियां सील और ध्वस्त कर दी है। इसमें डॉक्टर नफीस का 5 करोड़ का बारात घर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन तक शामिल है। पिछले दिनों बुलडोजर की कार्रवाई भी नजर आई थी। हालांकि जो अन्य आरोपी थे, जिन पर 15 हजार का इनाम घोषित किया गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तौकीर रजा के करीबियों के घर भी चला पुलिस का डंडा। इस वक्त तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा का करीबी फर्जी डॉक्टर नफीस अब वक्फ संपत्ति घोटाले में भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम पर पिछले दिनों आरोप लगे थे कि किस तरीके से वक्फ की जमीन को हड़प लिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाज की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था। ये वही नफीस है जिसने आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने वाली पुलिस से बदसलूकी की थी और इंस्पेक्टर का हाथ काटने तक की धमकी दी थी। वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप। किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा के रहने वाले मोहम्मद कमर अख्तर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर नफीस और उनकी पत्नी ने उनके परिवार की वक्फ संपत्ति पर फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया। कमर अख्तर के मुताबिक उनकी दादी नन्हो कुचड़ी ने बमनपुरी इलाके में वक्फ संख्या 26A के तहत 95 वर्ग गज का मकान और 5 दुकानें बनवाई थी। ये संपत्ति उन्होंने अपने मुंह बोले भाई साबिर हुसैन और उनके 3 बेटों के नाम वसीयत कर दी थी। भरोसे में लेकर की गई साजिश। आरोप है कि साल 1996 में डॉक्टर नफीस ने साजिशन साबिर हुसैन के बेटे शाकिर हुसैन को भरोसे में लेकर यह संपत्ति अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम कर दी और ऐसी कई संपत्तियां हैं जो धोखे से ली गई। शाकिर की मौत के बाद नफीस और फरहत ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर पूरी संपत्ति अपने बेटे नौमान और फरहान के नाम गिफ्ट कर ली।
इस तरह वक्फ संपत्तियों को निजी स्वामित्व में बदला गया है। इसके आरोप भी तौकीर के करीबियों पर लगे हैं और अब करीबियों पर जहां डंडा चल रहा है वहीं इन जमीनों को उनको वापस दिया जा रहा है जिनकी जमीन हड़पी गई थी। पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। हालांकि पुलिस को पहले ही तहरीर दी गई थी और कहा गया था कि संपत्ति वक्फ की है जिसे नफीस ने अवैध रूप से हड़प लिया था। उन्होंने एसएसपी से संपत्ति वापस दिलाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी और पुलिस ने शिकायत के आधार पर ही धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। पहले से कई मुकदमों में फंसा नफीस। डॉक्टर नफीस पर पहले से ही गंभीर आरोप और मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर को शहर में हुए बरेली बवाल में नफीस की भूमिका सामने आई थी। उस पर फर्जी हस्ताक्षर करने, भीड़ भड़काने और पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने के केस दर्ज हैं। बवाल के बाद नगर निगम ने पहलवान साहब की मजार के पास की अवैध दुकानों की पैमाइश कर उन्हें सील भी किया था। इस क्षेत्र में नफीस के करीबी पार्षद अनीस सकलैनी संगठन के कार्यक्रमों का संचालन करता पाया गया था। हालांकि उस पर भी पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने दी थी पूरी जानकारी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य की तरफ से समय समय पर जानकारी दी जाती रही। नफीस और उसकी पत्नी के खिलाफ जब ये शिकायत आई उसकी जानकारी भी दी गई और कहा गया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि नफीस बरेली बवाल के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस और कई अज्ञात लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई कर रही है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि तौकीर के जितने भी समर्थक हैं वो लोगों को ठगने का काम करते थे और उत्तर प्रदेश में उत्पात फैलाने का काम भी। निदा खान ने भी लगाए थे गंभीर आरोप। इससे पहले तौकीर की बहू निदा खान ने भी आरोप लगाए थे कि कैसे मौलाना तौकीर जरा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए और बड़ा नेक्सस चलाने के लिए करता है। निदा ने यह भी कहा था कि लगातार उन्हें इस वजह से धमकियां भी मिलती थी क्योंकि वो उनकी बहू थी, लेकिन सच्चाई लगातार वो प्रशासन के सामने रखती थी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा जेल के अंदर है, लेकिन बहू ने मांग की थी कि मौलाना तौकीर रजा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे आने वाले समय में ऐसे जितने भी कट्टरपंथी हैं उस पर भी पुलिस का डंडा चले, क्योंकि ये महिलाओं को प्रताड़ित तो करते ही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रचते हैं और एक बड़ा नेक्सस भी चलाते हैं। मुस्लिमों ने भी छोड़ा तौकीर का साथ। तौकीर रजा ने 2010 में भी बरेली में दंगा करवाया था। वो उस वक्त भी जेल गया था और एक बार फिर तौकीर ने बरेली का माहौल खराब किया और बरेली में हिंसा कराई। अब वो दोबारा जेल गया। पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। पार्टी की गलत कारगुजारियों की वजह से ये कहा गया, उसी की पार्टी की तरफ से, जो मौलाना की पार्टी थी तौकीर रजा की, उनके समर्थकों ने कहा कि मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ऐसे कृत्य करता था। जो अब AIMIM में शामिल है, जिनका नाम है महासचिव नदीम कुरैशी, वो कहते हैं कि तौकीर रजा ऐसे कृत्य करता था इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दी क्योंकि तौकीर ने सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम किया है, उन्हें भ्रम में रखने का काम किया। बरेली की हिंसा के जिम्मेदार तौकीर रजा। हालांकि जो तौकीर के साथ थे उन्होंने कहा है कि तौकीर रजा पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बयान देते हैं ताकि उत्पात फैले। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भ्रम में रखने की कोशिश लगातार की जाती रही और मुसलमानों को मसीहा बनने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि कौन उत्पात फैलाता है, कौन भ्रम में रखता है, कौन मुसलमानों का साथ देता है और कैसे मुसलमानों को दंगों में उतारकर उनकी जान को लेता है। ये बात खुद मौलाना तौकीर रजा के साथ रहे उस व्यक्ति ने की जो अब AIMIM में शामिल हो गया है। वो कहते हैं कि अब मौलाना तौकीर रजा को बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा मौलाना तौकीर रजा ने किया है वैसा उन्हें भुगतना पड़ेगा। दरअसल सवाल यही है कि जब उत्तर प्रदेश के बरेली में धारा 163 लागू थी तो बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन ने सख्ती भी कर रखी थी, तो आखिर मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा कृत्य क्यों किया? और इसी वजह से मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। FIR में मुख्य साजिशकर्ता उन्हें कहा गया है। साथ ही साथ अब जो कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा पे हो रही है वो बड़ी हो रही है और आगे आने वाले समय में उसे बड़ी सजा मिल सकती है। 4 साल से 7 साल और हो सके तो उम्र कैद भी मौलाना तौकीर रजा को हो सकती है, क्योंकि 14 ऐसे मामले हैं जिसमें मौलाना तौकीर रजा फंसता हुआ नजर आ रहा है और इन 14 मामलों में से एक भी मामलों में उससे सजा हुई तो 7 से 10 साल की सजा तो होगी। और सभी 14 मामलों में अगर ये सुनवाई जब हो रही है कोर्ट के अंदर और फैसला आता है तो मौलाना तौकीर रजा उम्र कैद भी काट सकता है। खैर, क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन पल पल की अपडेट कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आपको
देता रहेगा, उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू करवाता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।